हेलो बच्चों। बच्चों आज इस वीडियो हम लोग जो चैप्टर सर्कल है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं टैंजेंट। टैंजेंट है क्या? टैंजेंट बेसिकली एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितने? ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? टैंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है। ठीक है ना। दूसरी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब कभी हम सेंटर से जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ रेडियस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो रेडियस और टैंजेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से, ठीक है, अगर हम टैंजेंट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों टैंजेंट की लंबाई क्या होती है? सेम होती है। मतलब अगर इस सपोज कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट से यहां पे कोई टैंजेंट पास हुआ, इस पॉइंट पे सपोज दिस इज पॉइंट ए, और इस पॉइंट पे सपोज दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, तो जो पीबी की जो लेंथ है वो पीए के लेंथ की क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके हमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस of q from the center is 25, find the radius of circle। ठीक है, और बेकॉर्डिनेट डेटा हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। बोल रहा है कोई पॉइंट q है, उस पॉइंट से कोई टैंजेंट है जिसकी लेंथ कितनी है? 24 दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। और उसी q से जो सेंटर को जब ज्वाइन करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें पता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब ज्वाइन करते हैं तो हमेशा क्या होता है? उसको परपेंडिकुलर होता है, और यही हमारा रेडियस है, इसी को हमको निकालना है। तो ये क्या बन गया? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम लगा लेते हैं पाइथागोरस। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल OPQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या करेंगे? इसे पाइथागोरस लगा लेंगे। तो दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? OQ है, OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है ना। अब OQ कितना हमारे पास? ऑलरेडी 25 दे रखा है हमारे पास, इज इक्वल्स टू OP हमें तो कैलकुलेट करना है, प्लस PQ हमें दिया रखा है 24 का स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली तो OP का स्क्वायर कितना निकल जाएगा? देखिए इधर अगर माइनस हो जाएगा तो 25 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो या तो आपको अगर डायरेक्टली अब स्क्वायर है तो याद है तो डायरेक्टली करिए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आप बेसिकली वहां से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं? डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 24 49 हो जाएगा, और 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। ये आपका आंसर निकल गया किसका? OP का स्क्वायर आ गया आपके। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? OP चाहिए, तो OP कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 49, दैट इज किसका है? 7 का। 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? इफ TP एंड TQ आर टू टैंजेंट्स टू अ सर्कल with center O so that angle POQ is equals to 110 degree, then angle PTQ is equals to PTQ ये एंगल हमें निकालने के लिए कह रहा है, और ये एंगल हमें 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी इसके पहले अभी मैंने डिस्कस किया है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब ज्वाइन करते हैं तो हमेशा यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है, मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम देखते हैं इसको POQT, ये क्या बन रहा है आपका? एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के
चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो उसमें ऑलरेडी ये दोनों 90 90 180 हो गए, तो मतलब बचे हुए ये दोनों क्या रहेंगे आपस में 180 रहेंगे। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो क्या कि जब कभी भी दो टेंजेंट से जो एक्सटीरियर पे एंगल बनता है वो और सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स एंगल O एंड T दोनों क्या रहेंगे आपस में सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे। सो या आप डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए किसमें क्वाड्रिलेटरल में, वहां से भी आपको निकल जाएगा। सो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हियर एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या है ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये याद रखिएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बस बेस ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 110 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल PTQ हमें निकालना है, ये इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 110, कितना बचेगा बेटा 70 डिग्री। तो एंगल PTQ कितना आ गया 70 डिग्री। 70 कहां पे ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल POA इक्वल टू POA ये वाला, ठीक है। और हमें दिया क्या है ये एंगल दे रखा है किसके बीच का PA एंड PB, इसके बीच का एंगल कितना दिया 80 दिया हुआ है और हमको ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो आइए पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन दिस, ठीक है। तो ज्वाइन OB को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी वी नो दैट कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें पता है ये 90 ये 90, तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे आपस में सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल AOBP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल A कितना है 90 डिग्री प्लस ये तो हमको निकालना ही है, प्लस B कितना है 90 डिग्री और प्लस P हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 80 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। सो एंगल O प्लस इनको जोड़ देते हैं 0 9 18 18 26 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल O इज इक्वल्स टू 360 माइनस 260 ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा एंगल O निकल गया कितना 100 डिग्री, ठीक है। याद रखना हमें ये निकला है पूरा, ये यहां की वैल्यू निकली हुई है, ठीक है। बट हमें पूछ रहा है बस इतना ही पूछ रहा है ये वाला कितना होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अब इन दो ट्रायंगल क्या करते हैं हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं बट हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। सो नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है। चलिए देखिए OP दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल्स टू OP दैट इज कॉमन साइड, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में OP क्या है कॉमन है, ठीक है। ऑलरेडी वी नो दैट रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A ऐसे कहते हैं O लेते हैं, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OAP, तो OBP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। Why? Because radius and tangents
आर परपेंडिकुलर, क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और ये रेडियस हमें कॉमन ही है, एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या है, रेडियस। सर्कल का रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। दिस इंप्लाई दैट, हम बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ओ ए ओ पी कॉन्वेक्स विथ ट्रायंगल बी ओ पी बाय, देखिए हमने क्या क्या यूज किया, यहां पे हमने एक कॉमन साइड यूज किया, ठीक है, इसको यूज किया, इसको यूज किया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, एक साइड है, और हाइपोटेन्यूज यूज किया हमने, तो इसका मतलब ट्रायंगल हमारा बाय RHS क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। सो बाय सिंप्लिसिटी दिस इंप्लाई दैट, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। दिस इंप्लाई दैट एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP, कहां से आया, बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। अब ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है, और ये पूरे की वैल्यू कितनी देखिए 100, तो इसका मतलब एंगल AOP, एंगल AOP कितना हो जाएगा, इस कंप्लीट का आधा हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 2 कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री। AOP यही हमें निकालने के लिए कहा है, नाम इसका PO लिखा हुआ है, तो ये कर लेते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं इसका। सो दिस इंप्लाइज एंगल POA कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।